Hello friends, Namaskaram. Welcome to the online education IS platform. I am अंजलि सिसोदिया. अभी हमको थोड़ा गैप हो गया था बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूस आपको वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ. आज हम 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रहे हैं. इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट, अंगीकार कैंपेन, project.su.re and मेघदूत ऐप. So these are the 5 articles which are going to discuss. Our first article is इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि अभी शिलोंग डिक्लेरेशन हुआ है ऑन ई गवर्नेंस जो कि 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करा गया था और उसके अंदर हमने देखा था इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करा गया है. ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, देखो आर्किटेक्चर से ही आपको पता चलेगा कि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड होगा. ओके, तो ये नॉलिस्टिक आर्किटेक्चर ट्रीटिंग द गवर्नमेंट एज अ सिंगल एंटरप्राइज विच आर फंक्शनली इंटर रिलेटेड. मतलब एक कोई प्लेटफॉर्म बना दिया है आपका जो कि फंक्शनली इंटर रिलेटेड होगा. आपको ज़्यादा लॉगिन करने की या ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट्स बताने की ज़रूरत नहीं है. एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी. ओके, ये एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है कंप्राइजिंग अ सेट ऑफ आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें आप सब कुछ डाल सकते हो. ओके, एंड एक वन पर्सनलाइज्ड अकाउंट रहेगा फॉर ईच इंडिविजुअल जहाँ पे वो अपना लॉगिन करके गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल कर सकता है. एंड देयर इज नो नीड टू विजिट द सेपरेट साइट्स एंड हैव सेपरेट लॉगिन्स ऑन देम टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज. नाउ our नेक्स्ट आर्टिकल इज सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट. ओके, तो रिसेंटली 2019 में ये अडॉप्ट हुआ था. अगस्त में ये स्कीम आई गई थी, सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम. ठीक है, तो इसके नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये लेगेसी डिस्प्यूट मैकेनिज्म है कोई. ठीक है, तो ये एक वन टाइम मेजर है फॉर लिक्विडेशन ऑफ पास्ट डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, जो कि सब्स्यूम्ड करे गए थे जीएसटी में एंड आर पेंडिंग इन लिटिगेशन एट वेरियस फोरम्स. तो आपका जब जीएसटी आया था और उसके अंदर जो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स को सब्स्यूम कर दिया गया था, उसके अंदर जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं उसका यहाँ पे आपको निवारण मिलेगा. ये एक वन टाइम मेजर है फॉर लिक्विडेशन ऑफ पास्ट डिस्प्यूट्स. ओके, ये याद रखना है, पास्ट डिस्प्यूट्स के लिए है. द स्कीम ऑल्सो ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर टू पे द आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड बी फ्री ऑफ एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द लॉ. एंड जो ये स्कीम है ये 4 months के लिए वैलिडिटी है इसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम September 1, 2019 टू December 31st, 2019. 4 months के लिए ये स्कीम रहेगी जिसके अंदर आप अपने पास्ट जो आपके लिटिगेशन पेंडिंग है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो. Now our third article is अंगीकार कैंपेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर इट्स मिनिस्ट्री. इसके मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो आपको इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है. इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अंगीकार कैंपेन को लॉन्च करा है टू ब्रिंग द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अंडर द फोल्ड ऑफ अदर सेंट्रल स्कीम. ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखना कि इसके बेनिफिशरीज कौन है. हाँ, इसके बेनिफिशरी कौन है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत आते हैं, वो सभी अंगीकार कैंपेन के बेनिफिशरी होंगे. ठीक है, अब ये कैंपेन जो है ये विल बी रोल्ड आउट इन ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना सिटीज. 2 अक्टूबर 2019 को हम इसको लेकर आए थे और ये खत्म होना था 10 दिसंबर 2019 जो कि आपका ह्यूमन राइट्स डे है. राइट, ये एक सोशल बिहेवियर कैंपेन है, सोशल बिहेवियर चेंज कैंपेन है थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फोकसिंग ऑन इश्यूज सच एज वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, tree plantation, sanitation and hygiene for beneficiaries of completed houses under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. नाउ इस पर्पज़ के लिए क्या था कि जो कैंपेन है इट विल कन्वर्ज विद स्कीम्स एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस अर्बन मिशंस. जो भी आपके अदर अर्बन मिशंस चल रहे हैं उसके अंदर ये जो कैंपेन है ये मर्ज कराया जाएगा एंड थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक सोशल बिहेवियरल चेंज लाया जाएगा जो कि फोकस करेगा आपका जो भी यहाँ पे हमने ये मैटर्स डिस्कस करा था इस पर. नाउ इसका जो मेनली फोकस रहेगा, स्पेशली फोकस ऑन उज्ज्वला फॉर गैस कनेक्शन एंड आयुष्मान भारत फॉर हेल्थ इंश्योरेंस टू द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. अब यहाँ पे एक और आर्टिकल मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है जो यही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ने ही चालू करा था. दैट इज ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस. ये एक आपको क्या है, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल डिजास्टर से हम डील कर रहे हैं, तो ये भी एक डिजास्टर से संबंधित है. इसके अंदर एक यूनिक कोर्स है जो कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग लाएगा आपको थ्रू अबाउट नेचुरल डिजास्टर एंड हेल्प आइडेंटिफाई रीजन्स
अब विथ हाई वल्नरेबिलिटी, मतलब आपके पूरे कंट्री को इसने मैपिंग करी है और उसमें रीजन्स आइडेंटिफाई करे हैं विथ हाई वल्नरेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस हैजार्ड्स एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल ऑफ डैमेज रिस्क टू द एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्टॉक। इसमें आप ये जरूर याद रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस किसने लाया था, तो इसमें आप प्लीज़ नीति आयोग मत करना, क्योंकि यूजली कन्फ्यूजन हो जाता है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब महुआ मिनिस्ट्री है इसकी। एंड इसके अंदर ये भी याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग होती है, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल ऑफ डैमेज रिस्क, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है कि नहीं, तो यूजली क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता पूरा इंडिया का होता है तो रीजन वाइज होती हो, पर नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइज है। द ई कोर्स विल बी अ टूल फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ मटेरियल रिसर्च। नाउ ये प्रोजेक्ट SU.RE, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके आप मिनिस्ट्री याद रखना है, टेक्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। इसको यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने लॉन्च करा था अलॉन्ग विथ क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया एंड IMG रिलायंस, ठीक है। तो ये और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये इंडियन अपैरल इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट कमिटमेंट टू मूव टूवर्ड सस्टेनेबल फैशन, मतलब ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है आपकी, तो सस्टेनेबल फैशन में प्रोसीड करने का सबसे बड़ा ये अपैरल इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट कमिटमेंट है, ठीक है। और इंडिया का है, देखो SURE स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, SURE स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना। और ये कौन सा SDG है, ये आपका SDG 12 है। इट एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, दैट इज स्पेशली SDG 12 फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखना कि प्रोजेक्ट SU.RE जो है ये आपका अपैरल इंडस्ट्री पे फोकस करता है। एंड ये SURE स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल रेजोल्यूशन, एंड आपका कौन सा SDG 12 है। इसको आप डायरेक्टली आपके GS पेपर 3 में भी कोट कर सकते हो, जो आपके इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, जिसमें GS 3 में आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो। नाउ ये एक ऐप है मेघदूत ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साथ में मिलकर बनाई है। ये एक मोबाइल ऐप है, तो इसमें भी आपको डायरेक्टली आ सकता है कि मेघदूत ऐप की मिनिस्ट्री क्या है, राइट। 2 स्टेटमेंट दे दिए आपको, ओके, जैसे कि आधार पे क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इसमें आप मेघदूत ऐप की मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या है मेघदूत ऐप, इट विल प्रोवाइड लोकेशन, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज टू फार्मर्स इन लोकल लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर को बताया जाएगा, ठीक है, उसके लोकेशन के बारे में, जो उसका फार्म है, उसकी लाइफ स्टॉक है, उसकी जो क्रॉप है, उसको एग्रो एडवाइजरीज यहाँ पे दी जाएगी, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज इन लोकल लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना है। एंड दिस ऐप वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस में, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, मैप्स में दी जा सकती है, पिक्चर्स में दी जा सकती है। आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इवन जो फार्मर्स हैं वो शेयर भी कर सकते हैं कोई भी एडवाइजरी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। अगर आपने फार्मर कॉपरेटिव्स देखी हो, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन देखी हो, तो अगर एक को मिल रहा है तो दैट पर्सन कैन शेयर इट विद अदर ऑल्सो, राइट। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिक, IMD भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड ICMR, इन तीनों ने मिलके इसको बनाया है, ठीक है। और इसकी मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। So these were the all articles that we discussed. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.